ढोलपुर गांव में एक बुढ़िया रहती है जो कि बहुत बड़ी दानवीर है। वो हर किसी की मदद करती है और मदद करते समय अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं करती। पर वो बुढ़िया ढोलपुर गांव की मुखिया से बहुत परेशान है, क्योंकि मुखिया हमेशा अपने घर का कूड़ा उस बुढ़िया के घर के ठीक सामने डाल देता है। आज फिर मुखिया जी ने मेरे घर के आगे कूड़ा डाल दिया। कितनी बार कहा है कि कूड़ा कूड़ेदान में डाला करो, पर वो है कि मेरी सुनता ही नहीं है। आने दो उसको, कल एक बार अच्छे से समझाती हूँ। बुढ़िया अपने घर के सामने पड़ा कूड़ा दूर रखे कूड़ेदान में डाल देती है। पास में ही कूड़ादान रखा रहता है, क्या हो जाएगा अगर कूड़ा इसमें डाल दोगे तो? पर नहीं, इस बेचारी बुढ़िया को परेशान भी तो करना है। आने दो, कल अच्छे से खबर लेती हूँ। अगले दिन वो बुढ़िया सुबह उठकर अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उसको खिड़की से मुखिया अपने घर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मुखिया के हाथ में आज भी कूड़े का थैला है। बुढ़िया अपना काम करना छोड़कर घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। आज फिर कूड़ा लेकर आ गया, आज तो इसको समझाना ही पड़ेगा। मुखिया आता है और बुढ़िया के घर के सामने कूड़े का थैला डालकर वहाँ से अपने काम के लिए जाने लगता है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने जो आज सुबह सुबह मुझे तारीफ सुनने के लिए मिल रही है? इस बेचारी गरीब बुढ़िया को परेशान करके तुम्हें क्या मिलता है? क्यों हर दिन मेरे घर के सामने ये गंदगी फेंक देते हो? मैं हर सुबह घर से निकलता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे घर का कचरा बाहर फेंकने के लिए कहती है। अब कूड़ादान तो मेरे रास्ते में पड़ता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर कूड़ा डाल देता हूँ। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा कि तुम अपने घर की गंदगी को साफ करो, किसी दूसरे के घर के आगे डाल दो। ये सब तो मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, मुझे काम पर भी जाना होता है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी के चलते यहाँ कूड़ा फेंक देता हूँ। और तुम मेरा काम बढ़ा देते हो बेटा, मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं। तुम तो एक जवान आदमी हो, यहीं पास में कूड़ादान रखा रहता है, वहाँ कूड़ा फेंक सकते हो। पर मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, खुद के काम करने के लिए अब मेरा शरीर साथ नहीं देता, और ऊपर से तुम हर दिन सुबह सुबह ये गंदगी यहाँ फेंक देते हो। बस बस, इतना भी मत सुनाओ मुझे। कल से नहीं डालूंगा तुम्हारे घर के सामने कूड़ा। तुम तो मुझे इतना सुना रही हो जैसे कि मैंने तुमसे कोई कर्जा लिया हो और मैं कहीं भाग रहा हूँ। बुढ़िया को खरी खोटी सुनाने के बाद मुखिया वहाँ से चला जाता है और वो बुढ़िया उसका डाला हुआ कूड़ा कूड़ेदान में फेंक देती है। तभी बुढ़िया के द्वार पर एक भिक्षु आता है। भिक्षाम देहि, कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया अपने घर के पास आती है और देखती है कि उस भिक्षु की हालत बहुत खराब है। वो अपने घर के अंदर जाती है और अपने लिए बनाया हुआ नाश्ता उसको दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माई, कई दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था, आज पेट भरकर खाना खाऊंगा। वो भिक्षु वहाँ से चला जाता है। आज के दिन भूखा रहना पड़ेगा, पर उस बेचारे का पेट तो भर गया, नहीं तो उसको भूखा रहना पड़ता। मैं तो अपने घर में खाली पेट भी गुजारा कर लूंगी, पर वो दिन भर घूमता रहता है। बुढ़िया अब अपने घर के कामों में लग जाती है। कई देर तक भूखे पेट काम करने के बाद कुछ देर आराम करती है। आज रात के लिए खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो रात को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बुढ़िया अपने पूरे घर को छान मारती है और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक छोटे से थैले में थोड़ा सा आटा मिल जाता है। चलो, कुछ तो मिला, अब जल्दी से कुछ रोटियां बना लेती हूँ। बुढ़िया उस आटे की रोटियां बना लेती है और रोटियां खाने के लिए बैठ जाती है।
पर जैसे ही वो रोटी का एक टुकड़ा हाथ में लेती है, तभी उसके दरवाजे पर एक गाय जोर से रंभाने लगती है। उस गाय की आवाज सुनकर बुढ़िया बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बुढ़िया बाहर दरवाजे पर आती है, गाय फिर से रंभाने लगती है। लगता है ये गौ माता भूखी है, पर मेरे पास तो इसको खिलाने के लिए चारा भी नहीं है। अपनी रोटियां ही दे देती हूँ। बुढ़िया घर के अंदर जाती है और अपने लिए बनाई हुई रोटियां थाली में से उठाती है और बाहर आकर गाय को खिला देती है। ये ले गौ माता, ये रोटियां खा ले। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए हरा चारा तो नहीं है, पर ये रोटियां खाकर तेरी कुछ भूख तो मिट ही जाएगी। गाय को रोटियां खिलाने के बाद वो बुढ़िया गाय को वहाँ से भेज देती है। अब चली जाओ गौ माता, मेरे पास इतनी ही रोटियां थी। अब मैं भी सोने जा रही हूँ। बुढ़िया खाली पेट सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है, पर दिन भर से भूखे रहने की वजह से उसको नींद नहीं आती है। आज नींद तो नहीं आ रही है, पर एक भूखे जानवर को खाना खिलाकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। जैसे तैसे भूखे पेट बुढ़िया सो जाती है। सुबह होती है और जब मुखिया अपने घर से कूड़े की थैली लेकर निकलता है, तो वो देखता है कि आज बुढ़िया सामने नहीं है। इसीलिए वो फिर से कूड़ा बुढ़िया के घर के सामने फेंक देता है। कुछ देर बाद जब बुढ़िया की नींद खुलती है और वो घर के बाहर आकर देखती है, तो उसको दरवाजे के पास फिर से कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। कितना भी समझाओ, ये मानने वाला नहीं है। ये तो मुझे मरने तक ऐसे ही परेशान करता रहेगा। बुढ़िया फिर से वो कूड़ा उठाती है और उसे कूड़ेदान में डाल देती है। दूसरी तरफ मुखिया अपने कारखाने में जाता है। मंदी की वजह से उसका काम ठीक से नहीं चल रहा है और वो बहुत परेशान है। एक तो इस मंदी ने परेशान कर रखा है, बहुत नुकसान हो गया। अगर यही हाल रहा तो मुझे और मेरे परिवार को सड़क पर आना पड़ेगा। मुखिया अपने कारखाने से बाहर सड़क पर निकलता है। वो बहुत परेशान है, इसीलिए वो बिना ध्यान से देखे ही सड़क पर पैदल चल रहा है। अब जल्दी से मुझे कोई उपाय करना होगा। मुखिया इस मंदी से बचने के लिए कुछ योजना बना ही रहा होता है कि तभी एक तेज दौड़ती हुई गाड़ी उसको टक्कर मारती है। इस सड़क दुर्घटना में मुखिया के सिर और आंखों पर गहरी चोट लग जाती है। इनकी आंखों पर बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे तो नहीं लगता कि ये अब कभी देख पाएंगे। ऐसा मत कहिए मैडम, मेरे परिवार का सारा दायित्व मुझ पर ही है। अगर मेरी आंखें चली जाएंगी तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देखिए, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रही हूँ। ये सब तो मैं आपकी रिपोर्ट देखकर और आपकी हालत देखकर कह रही हूँ। चलिए, मैं आपकी पट्टी खोल देती हूँ। अभी पता चल जाएगा कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत है या नहीं। डॉक्टर मुखिया की आंखों की पट्टी खोल देती है, पर डॉक्टर को जिस बात का डर था वही हुआ। मुखिया की आंखें चली जाती हैं। मैडम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मैं अब जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा? नहीं, आपकी आंखें गई हैं, लेकिन अगर आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा तो आप फिर से देख सकते हैं। तो देर किस बात की है मैडम? आप मेरी आंखों का ऑपरेशन कर दीजिए। देखिए, ये सब तभी संभव है जब आपको किसी दूसरे की आंखें लगाई जाएंगी। अगर कोई अपनी आंखें डोनेट करेगा तभी आपका ये ऑपरेशन पूरा हो पाएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर मुखिया बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपनी आंखें दान करने वाला नहीं था। पर तभी हॉस्पिटल में वो बुढ़िया आती है जिसके घर के आगे मुखिया कूड़ा फेंकता था। कैसे हो बेटा? जैसे ही मुझे पता चला कि सड़क दुर्घटना की वजह से तुम अस्पताल में भर्ती हो गए हो, तो मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए चली आई। मुखिया उस बुढ़िया को सारी बातें बताता है। मुखिया के अंधे होने की खबर सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी आंखें मुखिया को दान करने का निर्णय लेती है। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटा, कुछ महीनों की मेहमान हूँ,
इन आँखों की मुझसे ज्यादा जरूरत तुमको है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो आपका कोई नहीं लगता और आप मुझे अपनी आंखें दे रही हैं। और वैसे भी मैंने हमेशा आपको परेशान ही तो किया है। मेरा कोई परिवार नहीं है और मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या वो तुमको अपनी आंखें नहीं देती? डॉक्टर बुढ़िया की आंखें मुखिया को लगा देती हैं और मुखिया की खराब आंखें बुढ़िया को। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे ऊपर तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आपने मुझे एक ही पल में अपना बेटा बना लिया है और अब दूसरे पल में ही पराया कर रही हैं। आज से आप मेरे घर में ही रहेंगी। लोग बच्चे गोद लेते हैं, आज मैं एक माँ को गोद ले रहा हूँ। आज से आपका ये बेटा ही आपकी देखभाल करेगा। मुखिया उस बुढ़िया को अपने घर लेकर आता है और अब वो उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगती है। अब मुखिया के परिवार के सभी लोग बुढ़िया को बहुत प्यार करते हैं और उसका खास ख्याल रखते हैं।